दोस्तों हम लोग 200 प्रश्नों को कवर कर चुके थे। इस सेशन के 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी उसमें से 200 प्रश्नों को कवर कर दिया करंट अफेयर के, जो यूपीपीसीएस करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चली उस क्रम में। आज हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो 201वां प्रश्न होगा और इसमें आज हम 300 प्रश्नों को, बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अच्छा लगेगा वीडियो आप लोगों को, एग्जाम में आपकी हेल्प बहुत मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करते रहें। आइए मित्रों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाता है। तो सभी साथ याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष ट्रांसजेंडर जो दिवस मनाया जाता है वो 31 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे प्रश्न की डिटेल बताने वाली होगी उसकी अवश्य बताई जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने की है। तो दोस्त याद रखेंगे ये आपकी कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन ने की है। अब यहाँ से देखिए दो प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि पहली वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है। तो दोस्त याद रखेंगे केरल में। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कोलकाता में, हुबली नदी में। तो ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ से बन सकते हैं, दोनों करंट के हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 के दौरान किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वान सोंग 17 का परीक्षण किया है। तो दोस्त आप याद रखेंगे ये कौन से देश ने परीक्षण किया है। उस देश का आपसे नाम पूछ सकता है, तो नाम है दोस्तों उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताएंगे सभी साथी, उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो उत्कल दिवस आपसे पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उत्कल तट कौन से राज्य में आता है। उत्कल तट, तो दोस्तों आपने पढ़े होंगे, जब आपने तट पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपका कोरोमंडल तट, यहाँ पर आपका मालाबार तट, विशाखापट्टनम तट, और जो ऊपर वाला तट है इसको हम उत्कल तट या उत्तरी सरका तट के नाम से जानते हैं। तो वही एक उत्कल तट है और ये आपका एक उत्कल दिवस है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व का प्रतिष्ठित जल पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, विश्व का प्रतिष्ठित जल पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मित्रों याद रखेंगे ये आपका दिया जाएगा विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए भाइयों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2022 के दौरान रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। याद रखें मार्च 2022 की बात हो रही है, उस समय किस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे उस समय रक्षा सलाहकार थे लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पुस्तक बिहारी साहित्य के लेखक कौन हैं। तो दोस्त याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक हैं अभय कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, याद रखेंगे 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये जो दिवस है दोस्तों विश्व रंगमंच, इसकी शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे 1961 में ये पहली बार मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है। तो दलाई लामा। अगला प्रश्न है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ था। तो मित्रों याद रखेंगे ये आपका हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी। तो सभी साथ याद रखेंगे इसकी जो थीम थी वो आपसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर ना करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मोटिवेट होकर इसी प्रकार की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाते रहें। अगला प्रश्न आपके साथ में देखें कि अक्टूबर 2022 के दौरान नीतीश गडकरी ने किस राज्य में इंडियन रोड्स कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो दोस्त याद रखेंगे नीतीश गडकरी ने ये कहाँ पर किया है। तो ये दोस्त आपके लखनऊ में किया है। ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच अगला प्रश्न है 28 से 29 अक्टूबर 2022 के दौरान मध्य आतंकवाद विरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे भारत के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक जीविका में कौशल पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस नाम से किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये किया गया बेटियां बने कुशल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेटियां बने कुशल। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कि वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम वैक्सीन वर्क फॉर ऑल थी। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पहले कथन में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को, तो ये डेट आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर डेट आएगी, वो आएगी आपके 16 मार्च। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और 2022 में 16 मार्च 2022 को जो मनाया गया था उसकी थीम थी वैक्सीन फॉर ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाप्टा पुरस्कार 2022 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला कह रहा है 13 मार्च 2022 को 72वें संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा है इस पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड बेलफास्ट को दिया गया। अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे, 217वें प्रश्न का जो कथन है वो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब पहले में क्या गलती है? तो दोस्तों आप याद रखें, यहाँ पर कह रहा है 72वें संस्करण का, तो ये दोस्तों 75वें संस्करण था, यानी 75वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इस बार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो बेलफास्ट को दिया गया है। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी इस बार वो थी द पावर ऑफ द डॉग। कौन सी फिल्म थी? द पावर ऑफ द डॉग। तो इस प्रकार दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको कल शाम तक टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा 500 प्रश्नों का। ठीक है, थोड़ा उसमें काम बचा हुआ है तो उसको कराकर कल शाम तक कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम टॉप ऑफिशियल नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर उसका लिंक है, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। अन्यथा आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट पर आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? तो सभी मित्रगण याद रखेंगे, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था ये। इसी बीच अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 के दौरान किस IIT संस्थान ने CDAC ने परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो दोस्तों IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया गया है? शयन मुद्रा का होता है सोते हुए या लेटी हुई मुद्रा में। ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर बनाई गई है? तो मित्रों याद रखेंगे, आपके बोध गया में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि विश्व वन्यजीव दिवस, यहाँ पर बात हो रही है विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में आपको सही कथन पढ़ने हैं। तो पहला कथन और दूसरा कथन, 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, आइए पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 2 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा है कि पहला विश्व वन्यजीव दिवस 2 मार्च 2010 को मनाया गया था। तो दोनों कथन आपने पढ़े, अब बताएंगे कौन कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, बताइए फटाफट कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला भी कथन आपका गलत हो जाएगा और दूसरा भी कथन आपका गलत हो जाएगा। पहले कथन में क्या गलती है? तो देखेंगे यहाँ पर जो 2 मार्च दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 3 मार्च हो जाएगा, 3 मार्च। ठीक है, 3 तारीख हो जाएगी। तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसमें क्या गलती है? तो ये कह रहा है कि 2010 को ये चालू हुआ था। तो इसका जो दोस्तों, इसको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जब इसको चालू किया गया था तो वो सन थी आपकी 2013। कौन सी सन थी? 2013। तो इस प्रकार दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व फ्रवड़ दिवस, याद रखेंगे विश्व फ्रवड़ दिवस के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दो कथन दिए गए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ें, अच्छे से समझें प्रश्न क्या कह रहा है। विश्व फ्रवड़ दिवस के बारे में आपको बताना है। यहाँ कह रहा है पहला कथन कि प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि इस दिवस की पहली बार जो शुरुआत की गई 2009 में की गई थी। अब आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। अब क्या गलत हो जाएंगे, तो विश्व फ्रवड़ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। तारीख याद रखेंगे, 3 मार्च को मनाया जाता है। और जो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों वो आपकी 2007 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ये दोस्तों पहली बार 2007 में मनाया गया था। तो विश्व फ्रवड़ दिवस प्रत्येक वर्ष 3 तारीख को मनाया जाता है, 3 मार्च को, और पहली बार ये 3 मार्च 2007 को मनाया गया था। तो ऑप्शन दोनों गलत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो पहला तो कथन आपका यही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 मार्च दिया गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार 1980 में मनाया गया था। तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार दिवस 1909 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा उस समय कहाँ था, 1909 में बनाया गया था सोशल पार्टी ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो ये आपका दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। पहली बार ये कब मनाया गया था, तो 1909 में मनाया गया था पहली बार। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के बारे में आप बताना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, 1 और 2। पहला कथन पढ़ेंगे कि भारत में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कथन देखेंगे, यह दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की एक पहल है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हैं, कौन कौन से कथन गलत हो जाएंगे। आपसे सही कथन पूछे हैं दोस्तों, पहला भी कथन आपका सही है और दूसरा भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 9 मार्च 2022 को किस जगह पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे पूसा कृषि मेले का उद्घाटन 2022 में कहाँ पर किया गया था, तो वो शहर था दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आप सभी के भी। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एनडी सेपल्त की नेशनल म्यूजियम किस देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। बताएंगे सभी साथी। प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एनडी सेपल्त की नेशनल म्यूजियम किस देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका नाम हो जाएगा यूक्रेन देश। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आप सभी लोग इतना याद रखेंगे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। एक तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यूक्रेन की सीमा कौन कौन से देशों से लगी है, ये चीज़ आप कवर करें। और यूक्रेन कौन कौन से सागर से लगा हुआ है, जैसे काला सागर से लगा है कि नहीं लगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन अभी हाल ही के 2022 में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा है, तो यूक्रेन से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई है। याद रखेंगे कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई है। तो मित्रों याद रखेंगे ये की गई आपकी छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे कौशल्या मातृत्व योजना। इसी बीच अगला प्रश्न है कि पाल ददवाह नरसंहार के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। किसके बारे में, पाल ददवाह नरसंहार के बारे में। पहला कथन आपके सामने है कि 7 मार्च 2022 को गुजरात सरकार ने इस नरसंहार के 100 वर्ष पूरे किए हैं। दूसरा है यह नरसंहार 7 मार्च 1922 को हुआ था। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन, ठीक है। याद रखना है पाल ददवा नरसंहार 7 मार्च 2022 को गुजरात में 100 वर्ष पूरे किए गए और ये पहली बार 7 मार्च 2022 को इसका आयोजन किया गया था। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो सभी साथ याद रखेंगे ये किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 के दौरान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने एक आदेश में कहा कि केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु के मामले में दिया जाना चाहिए। तो दोस्त याद रखेंगे ये किस राज्य सरकार ने कहा था, ठीक है, या किस विभाग ने कहा था और कितने दिन के लिए कहा था, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों कितने दिन के लिए केंद्र सरकार ने ये पहल की है, तो ये दोस्तों 60 दिन के लिए, लगभग 2 माह की बात की गई है, 60 दिन की, ठीक है, 2 माह की। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, अगस्त 2022 के दौरान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने JK-E-COP ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है JK। अब JK से आप बता सकते हो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो JK से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों हम ऊपर अभी प्रश्न ये डिस्कस करके आए थे, ये दिया गया आपका एनाबेले एम रेसन को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न है कि महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि तिथि और दिवस का गलत युग्म पहचान कीजिए। एक तरफ तिथि दी गई है, दूसरी तरफ दिवस। जैसे बात करेंगे पहले की, तो आपको गलत वाला टिक करना है, यहाँ पर दिया गया गलत। पहला कह रहा है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये तो सही है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी सही है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये भी आपका सही है। आपका दिया है कि 12 जनवरी सेना दिवस, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तिथि एवं दिवस का आपको गलत युग्म बताना है। यहाँ पर भी तिथि और दिवस दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये सही है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ये आपको सब याद रखने दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी आपका सही है। विश्व डेटा गोपनीयता दिवस, ये आपका 27 तारीख, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलत वाले तो आपको याद नहीं रखने, जो सही सही है उनको आपको याद रखना है कि किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और है आपके सामने, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 12 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों आपको 2022 की भी थीम याद रखनी है और 2023 की भी थीम याद रखनी है, ठीक है, तो क्योंकि दोनों बार ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। तो मित्रों आप याद रखेंगे इस वर्ष 2022 की जो थीम थी वो थी इट्स ऑल इन द माइंड। ये तो 2022 की थीम आपके सामने होगी, ठीक है, इट्स ऑल इन द माइंड। मैं दोस्तों आपके सामने एक वीडियो की मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि जो रैंकिंग की जो श्रेणी है ना, सूचकांक जिसको बोला जाता है, सूचकांक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे विश्व प्रसन्नता के मामले में, इंडेक्स के मामले में, ठीक है, स्वतंत्रता के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, आतंकवाद के मामले में हमारे देश की कौन सी रैंक रही है। तो इसके ऊपर एक जल्द वीडियो आपको दे दी जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 30 जनवरी 2022 को मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस की थीम क्या रही थी। तो दोस्त याद रखेंगे थीम रही थी इसकी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्त याद रखेंगे ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसी बीच अगला प्रश्न है कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो आप याद रखें यहाँ पर 2 कथन दिए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के बारे में। पहला दिया है कि इस सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। दूसरा दे रहा है कि यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अब आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। पहला भी इसमें आपकी भारत की रैंक 40वीं रही है और दूसरा भी आप याद रखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे सितंबर 2022 के दौरान CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों याद रखेंगे ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ यहाँ पर चलाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किसको दिया गया था, अभिनेत्री आशा पारेखर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो मैंने कहा था दोस्तों आपके यहाँ फिर जो इंडेक्स वगैरह हैं, जो सूचकांक है, वहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, तो हम आगे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हाल फिलहाल में आप याद रखेंगे 2022 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है।
अगला प्रश्न है पेंशन कोष नियमांकन एवं विकास प्राधिकरण ने किस तिथि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका 1 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व समुद्री दिवस सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में ये दिवस कब मनाया गया था? तो मित्रों याद रखेंगे ये 29 सितंबर को मनाया गया था इस बार। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहां से 5G सेवा का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे जो 5G सेवा का शुभारंभ किया गया था वो नई दिल्ली से किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 के दौरान किस राज्य सरकार ने आफरा पेंशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखेंगे आफरा पेंशन की शुरुआत की है तो ये राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के बारे में आपको जानकारी बतानी है, कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, पहला है कि प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है और पहली बार ये दिवस 1995 में मनाया गया था। तो अब दोस्तों आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। दोस्तों पहला भी कथन गलत हो जाएगा और दूसरा भी कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ पर 1 अक्टूबर होना चाहिए था। ठीक है, और इसकी जो शुभारंभ किया गया था इसको मनाने का वो दोस्तों आपका 1990 में किया गया था, यानी 1990 में किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ने राज्य में चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो वो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का, ये चित्रकूट में बना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम द्वारा बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की गई, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपसे पूछा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों याद रखेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान राज्य सरकार ने सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि हाल ही में चीन के जोरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर भूमिगत परतों के अध्ययन के अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। चीन द्वारा मंगल ग्रह पर जोरोंग रोवर को कब भेजा गया था? यानी डेट आपसे पूछी गई है, तो वो भेजा गया था दोस्तों आपका वर्ष 2021 में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि खाद्य हानि एवं अवशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका 29 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, किसकी? खाद्य हानि एवं अवशिष्टता के बारे में। इसी बीच अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 के दौरान अंतरिक्ष यात्री विलेरी पालाकोव का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? यानी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पालाकोव ये कौन से देश से संबंधित थे? तो इनका देश था रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों ये सबसे स्वच्छ के मामले में अंडमान निकोबार रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा महेश्वर बांध किस राज्य में या किस नदी पर बनाया गया है? तो महेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों याद रखेंगे आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में आपको सही कथन टिक करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला कथन आप देखेंगे, पहले कथन में कहा गया है कि हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पेबोका नाम की घोषणा की गई है। दूसरा है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए 3 व्यक्ति एलन एस्पेक्टम, जॉन एफ क्लांसर एवं एंटोन जिगिंगंग के नाम की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार आप बताएंगे कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जो मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में वो किसे दिया गया है? स्वाते पेम्बो को। और भौतिकी के क्षेत्र में किन किन को दिया गया? तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों दिवस बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, 2-3 दिवस तो श्योर है कि आना ही आना होगा। यहाँ पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में ये कब मनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, वर्ष 2022 में कब मनाया गया था? तो ये दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2022 में कब मनाया गया था? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा युवा 2.0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान झारखंड सरकार ने निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75% आरक्षण दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने कहाँ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सम्मेलन के 42वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो बताएंगे ये किसके साथ किए गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये किए गए आपके कनाडा के साथ। ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान जोधपुर में भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है प्रचंड। ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुकापायका नदी। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में सुकापायका नदी के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहला कथन है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगले 6 माह के भीतर इस नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि यह नदी ओडिशा की महानदी की सहायक नदी हो जाएगी या है। तो आप याद रखें दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों, 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी डी। ठीक है, 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका के प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवेक मूर्ति को, डॉक्टर विवेक मूर्ति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंसान को लेकर उड़ने वाला पहला ड्रोन भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे, नाम हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में लगातार 6ठी बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान किसे दिया गया है? यानी इंदौर लगातार 6ठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर आया है, और दूसरा और तीसरा राज्य कौन सा शहर कौन सा बना है वो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर आपका सूरत और तीसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई। तो दूसरा नंबर सूरत को, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई को दिया गया है स्वच्छता के मामले में। ठीक, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान पर्वतारोहण की दुनिया में प्रसिद्ध कर्नल प्रेमचंद डोगरा का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इनको स्नो टाइगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान शोधकर्ताओं की एक टीम ने अल्जाइमर रोग की शुरुआती रोगियों के लिए किस नाम से एक दवा की खोज की है? तो दोस्तों याद रखेंगे, उस दवा का नाम आपसे पूछ सकता है, किस नाम से उस दवा का लॉन्च की गई है वो दवा। ठीक है, तो उस दवा का नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकेनमेब। ऑप्शन नंबर बी, लेकेनमेब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित पंखुड़ों टाइगर सफारी परियोजना के लिए 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये टाइगर रिजर्व आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, यह पहले उत्तर प्रदेश में आता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहां पर पहली बार यूएस पैसिफिक आइसलैंड कंट्री समिट 2022 की मेजबानी की है? तो उस शहर का नाम हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए 75 में प्रश्न करा कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विद ग्रेटफुल इकोनॉमिकजेशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा व्यक्ति है। तो याद रखेंगे, डॉक्टर विवेक लाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में आपको सही जानकारी बतानी है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। एक प्रश्न अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था नोबेल पुरस्कार से संबंधित, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान नोबेल शांति का पुरस्कार 2022 बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेंस व्यालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल तथा यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है कि नोबेल समिति ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें सरकारों की आलोचनाओं करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकारों को कई वर्षों तक बढ़ावा देने के प्रदान के लिए किया जाना चाहिए, यानी घोषणा की गई है। तो आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न थोड़ा बड़ा था तो आप याद रखेंगे आंसर भी थोड़े बड़े ही होने चाहिए। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो पहला कथन था दोस्तों वो भी आपका सही हो जाएगा और दूसरा कथन था ये भी, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार के सारे प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे। ये दिया गया एनी एर्नो को। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख लेना एक बार और उसके बाद आप टेलीग्राम पर कल शाम तक आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हो रिवीजन के लिए। प्रश्न कह रहा है अगला कि वर्ष 2022 के लिए सस्ट्रा यानी SASTRA रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो पुरस्कार है रामानुजम ये दिया जाएगा प्रोफेसर यून किंग टैंको। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 अक्टूबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाया गया स्टार्टअप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखेंगे हर स्टार्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर ग्राम पंचायत बन गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे इसका संबंध हो जाएगा केरल राज्य से, ऑप्शन नंबर बी। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों वाला देश का पहला जिला बना है। तो दोस्तों उस जिले का नाम आपको याद रखना है। आप याद रखेंगे इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत जिला। ठीक है, ये सूरत जिला पहला ऐसा जिला है जो 100% सौर ऊर्जा से चल रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए रणनीति रूप से महत्वपूर्ण यानी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नौसेना की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की जाएगी? तो याद रखेंगे दोस्तों ये की जाएगी फारस की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी फारस की खाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत की पहली राष्ट्रीय तटरक्षक पुलिस अकादमी की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों आपकी गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यहाँ अयोध्या कैंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने की मंजूरी दी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैफे नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएंगे किसको? तो दोस्तों पूर्व चांसलर एलेंजा मार्केल को दिया जाएगा, जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। ठीक है, इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान जारी एक आंकड़े के मुताबिक भारत किस देश को पीछे कर विश्व भर में चीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बन गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा राज्य हो जाएगा। बताइए फटाफट दोस्तों, चीनी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा बना है? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत किस देश को पीछे कर चीनी का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है? तो ब्राजील को पीछे कर दिया है और भारत अब उससे आगे निकल कर आ गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अब सबसे पहले भारत ब्राजील को छोड़ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 से 31 अक्टूबर 2022 के मध्य स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया गया। किस रंग का रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक रहा? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर प्रतीक के रूप में आपसे रंग पूछा गया है, गुलाबी रंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2021-22 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष में किस व्यक्ति को चुना गया था? तो दोस्तों याद रखें पुरुष की बात हो रही है, PR श्रीजेश को चुना गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोल मान को। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन देखेंगे, आप कह रहे हैं कि यह एक अंत सरकारी गैर संगठन है जिसमें 10 देश शामिल हैं। दूसरा है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति इस संगठन से देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंध करने में मदद का आह्वान किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो संगठन है ये 6 देशों में घूम रहा है। ठीक है, 6 देशों में घूम रहा है, और यहाँ पर केवल तुर्कमेनिस्तान बात नहीं होगी, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके मुख्यालय की बात करेंगे सुरक्षा संधि संगठन के सामूहिक की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों मॉस्को में है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, तो वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय भी आपको याद रखना है, इस प्रश्न का पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने एक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये दोस्तों कब किया गया था, इसकी आपको डेट बतानी है। तो ये 10 से 16 जनवरी 2022 के मध्य किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो शायद एक प्रश्न हम दोस्तों ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 5 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, पूरी 2022 की करंट अफेयर हम देखेंगे, पूरी 2022 की। ठीक है, और इधर हम 3 महीने की ये देखेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि अप्रैल की भी देखेंगे, 25 अप्रैल तक की करंट अफेयर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में 2022 संपूर्ण कवर किया जा रहा है, और साथ ही साथ 2023 के भी कुछ प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया। इससे पहले मैं 500 प्रश्नों की 2-3 वीडियो बना चुके हैं। तो आप पहली बार चैनल पर जुड़े तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारी की सारी करंट अफेयर की वीडियो दी गई है। साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस सेट पर भी वीडियो चल रही है, जो दृष्टि, GS वर्ड, जो कोचिंग है, जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च करते हैं UPPCS के लिए, वो सारे ओपन टेस्ट हम करा रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने हाल ही में चर्चा में रहा रेड सैंडर्स के बारे में आपको बताना है। तो रेड सैंडर्स के बारे में आप बताएंगे। 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहला कथन कह रहा है रेड सैंडर्स के जनवरी 2022, देखिए प्रश्न आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। जनवरी 2022 के दौरान IUCN ने रेड सैंडर्स को एक बार पुनः अपनी रेड लिस्ट से लुप्त प्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। दूसरा कि ये प्रजाति पटरोकापर्ट लैंडलेनर्स परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों ही बातें आपकी रेड सैंडर्स के बारे में सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 के दौरान चर्चा में रहा गेटवे ऑफ हेल का संबंध किस देश से है? गेटवे ऑफ हेल का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों याद रखेंगे, गेटवे ऑफ हेल का संबंध तुर्कमेनिस्तान से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 के दौरान कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयपाल फर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि 6 अक्टूबर 2022 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहां से मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये न्यूजीलैंड से किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पर्यवेक्षणी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 अक्टूबर 2022 को किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है दक्ष, ऑप्शन नंबर ए। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वो दोस्त आपका जम्मू कश्मीर। यानी 75 अमृत सरोवर बनाए गए हैं और पहली बार ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान कूनू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय स्टाफ फोर्स का गठन किया गया। ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्त आपके मध्य प्रदेश में है। इसी कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जो कि क्या नाम उसका नामीबिया से जो चीते लाए गए तो यहाँ पर छोड़े गए, दक्षिण अफ्रीका से जो भारत चीते लाए गए तो वो भी इसी में छोड़े गए। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ये 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है कि 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं।
इसी बीच अगला प्रश्न देखेंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की किस खिलाड़ी ने योगासन में स्वर्ण पदक जीतकर पहली एथलीट बनने का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम याद रखना जिसने योगासन में ये काम किया है, पूजा पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। अक्टूबर 2022 के दौरान किस बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है? तो आप याद रखेंगे ICICI बैंक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों डेट आपको याद रखनी है, 7 अक्टूबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे ये दिवस आपका 7 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किन 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से सेवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे वो कौन कौन से 2 व्यक्ति थे। पहले थे रतन टाटा जी और दूसरे थे चालस्नेही बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो चालस्नेही बाबू राजेंद्र प्रसाद और रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने कि तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये कोटा बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो आप याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। अगला प्रश्न है हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किसे लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग में FIH का वर्ग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, तो याद रखें दोस्तों लगातार हरमनप्रीत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे अक्टूबर 2022 के दौरान किस राज्य को वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है? तो वो राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे मून लाइटिंग का जो संबंध है वो रोजगार से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का संबंध कौन से राज्य से है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपके बिहार राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किन 2 देशों ने मिलकर न्यू एनर्जी स्टाफ फोर्स की घोषणा की है? तो वो दोस्तों कौन कौन से वो 2 देश हो जाएंगे? भारत और अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में आपको कथन के माध्यम से आंसर देना है। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कि वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम हमारा भविष्य हमारी बालिका ये रहा था। तो दोस्तों याद रखेंगे दोनों के दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहाँ पूछा कि सही कथन का चयन करना है, तो दोनों ही कथन आपके दोस्तों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? कि प्रत्येक वर्ष ये 12 अक्टूबर को नहीं दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 में जो ये मनाया गया था ये दोस्तों आपका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे 10वां संस्करण था। और 2022 की जो थीम रही थी वो थी हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, ये 2022 की इस बार की थीम थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। गुजरात राज्य हो जाएगा। आप चाहें तो इसको स्टार भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए प्रश्न करा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों आपके लेह में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 3 जुलाई 2022 को दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशक में से एक पीटर ब्रूस का निधन हो गया। इनकी प्रसिद्धि कृति निम्न में से कौन सी थी? तो दोस्तों ये द महाभारत के नाम से जाने जाते थे। इनकी प्रसिद्धि यहाँ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। यह कितने मीटर ऊंचा है? तो दोस्तों याद रखेंगे यह आपका 6.5 मीटर ऊंचा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच के भारत के राज्य की प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो
तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसको कब अपनाया गया था। ये भी प्रश्न नॉर्मल प्रश्न हालांकि एग्जाम में पूछ लेता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जो राजकीय चिन्ह है आपका अशोक चिन्ह, इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है कि भारत नवाचार सूचकांक 2022 की रैंकिंग में प्रमुख राज्यों की श्रेणियों में पहले और अंतिम स्थान पर कौन से राज्य रहे हैं? तो दोस्तों प्रथम स्थान पर आपका कर्नाटक रहा है और दूसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ रहा है। तो प्रथम और अंतिम पर पूछा था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कागज निर्यात निगरानी प्रणाली में कागज के किन उत्पादों को अनिवार्य प्रणाली से बाहर रखा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है। देखिए करेंसी पेपर ये भी आपका सही हो जाएगा, बैंक ब्रांड एवं चेक पेपर ये भी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। इसी में आगे आप देखेंगे तो ये सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2, 3, 5 हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और चौथा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर नहीं गुजरता? आपके सामने ऑप्शन है, उनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरता आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से गुजरता है, महोबा से गुजरता है, इटावा से गुजरता है, झांसी से नहीं गुजरता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जालौन से इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। जालौन से इसका शुभारंभ किया गया था। इसकी लंबाई आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 7 जिलों से गुजरता है, जिसमें एक चित्रकूट, महोबा और इटावा हो जाएगा। इसी में आपका देखिए औरैया हो जाएगा, इसी में आपका बांदा हो जाएगा, इसी में हमीरपुर और इसी में जालौन से गुजरता है। तो इस प्रकार 7 जिलों से 296 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 से 20 मई 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों में कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये था आपका 15वां सम्मेलन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की तिथि क्या है? तो याद रखें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को ही हम दूसरी भाषा में समझें तो इसको हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग आपको 20 से 25 दिवस बताए हैं। तो विश्व अस्थमा दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही दिवस आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सारे दिवस वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विश्व थायराइड दिवस आपका 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये 2022 के डाटा के अनुसार भारत का 180 देशों की सूची में और भारत का स्थान 180 वहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी अंतिम स्थान पर भारत की स्थिति रही है। अब 2023 के ऊपर में एक नई वीडियो आज या कल में देखिए, कल तक आपको कोशिश करूँगा बना के दे दूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि कथन और कारक के बारे में आपको बताना किस प्रकार से सही है, ठीक है। देखिए पहला कथन आपके सामने ये है, दूसरा कथन आपके सामने ये है। मई 2022 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का उद्घाटन किया गया, ये तो सही बात है। मार्च 2018 के दौरान दूरसंचार विभाग ने 5G टेस्ट बैंड स्थापित करने के लिए एक बहु संस्थान सहयोगी परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। अब आप कथन और कारक के अकॉर्डिंग बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी 5G जो इंटरनेट है उसके लिए हमने 2018 से कार्य प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान जागृति यादव भारत के एक दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त नियुक्त की गई। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है या किस शहर से है? तो दोस्तों याद रखेंगे जागृति यादव की बात कर रहा है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा ऑप्शन दिखाता हूँ उसके बाद टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, ठीक है। ये जागृति यादव कहाँ की थी? तो ये दोस्तों लखनऊ की थी, तो जो यूनाइटेड किंगडम के लिए एक दिन की उच्चायुक्त नियुक्त की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व अर्थ राइट्स दिवस के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है विश्व अर्थ राइट दिवस के बारे में। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए कह रहा है, पहला कथन कि प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। दूसरा है कि इस दिवस की स्थापना 1992 में
की गई थी। अब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर पहला भी गलत हो जाएगा और दूसरा भी गलत हो जाएगा। गलत का रीजन है कि 13 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, ये दोस्तों 12 अक्टूबर को मनाया जाता है पहली बार, तो ये याद रखनी है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1992 में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सामर के 7वें संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। निम्न में से किस देश की नौसेना ने इस अभ्यास में भाग नहीं लिया। तो आपको बताना कौन से देश की नौसेना ने इसमें भाग नहीं लिया। तो दोस्तों देश हो जाएगा भूटान। ठीक, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी, भूटान देश की सीमा ने इसमें भाग नहीं लिया। अगला प्रश्न है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया है। देखिए रैंकिंग 2023 की बात हो रही है, तो सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में कौन सा चुना गया है। तो मित्रों याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने 10 अक्टूबर 2022 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो देखिए हेली इंडिया की बात करा दोस्तों, तो इसका जो आयोजन किया गया वो कहाँ पर किया गया, श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान भारत की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों नीतीश गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ऑप्शन नंबर ए, जो इथेनॉल से चलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में खुद को कम आयु वाला देश घोषित किया है। तो दोस्तों ये श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महिला वर्ग में सितंबर 2022 के दौरान किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर की बात हो रही है, सितंबर 2022 के दौरान। अगला प्रश्न है कि पुरुष वर्ग में सितंबर 2022 के लिए किस व्यक्ति को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान पंकज अडवाणी ने कुआलालंपुर में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स प्रतियोगिता के फाइनल में अपने कैरियर का कौन सा खिताब जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, 25वां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 12 तारीख को ये मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे ये 2014 में की गई थी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत। अगला प्रश्न है भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सियाचिन दिवस मनाती है। तो आइए ऑप्शन की तरफ। प्रश्न क्या था आपको याद होगा, प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय सेना द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सियाचिन दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो फरहुल महोत्सव से आपसे पूछा गया, ये झारखंड राज्य से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पुस्तक द मॉवरिंग इम्फेक्ट के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक है हरीश मेहता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 यानी जो कतर में हुआ था का शुभंकर रहा। तो दोस्तों याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था, तो ये था आपका लाइव, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल 2022 को मनाया गया, जिसका मेजबान देश कौन सा रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के बारे में आपको बताना है, कनाडा इसका मेजबान रहा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक शुभंकर का शुभारंभ किस नाम से किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किया था प्रकृति के नाम से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे अप्रैल 2022 के दौरान किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 9 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हाल ही में निकल के गया है। अगला प्रश्न है विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में आपको बताना है, विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही होम्योपैथी से स्वास्थ्य बेहतर। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। बात कर रहा है विश्व होम्योपैथी दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पहले तो डेट याद रखेंगे। दूसरी बात करेंगे इसकी थीम की, तो वर्ष 2022 की इसकी जो थीम रही थी वो आपको याद रखनी है, ये थी थीम। तो थीम याद रखेंगे होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद, यानी होम्योपैथी स्वास्थ्य के लिए लोगों की पसंद, ये इसकी थीम थी, ना कि ये वाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे अक्टूबर 2022 के दौरान किसे अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर आलोक सक्सेना को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 14 अक्टूबर 2022 को ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों आपके रांची में किया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 13 अक्टूबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे परम कामरूप का उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला फ्लेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पुस्तक को? देखिए दोबारा प्रश्न सुनेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किसकी पुस्तक है? यानी व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपके ममता कालिया की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किसने ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है या कार्यभार संभाला है? तो ये दोस्तों याद रखेंगे, नाम है अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पहला विश्व फ्लॉथ वियर दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी डेट आपसे पूछी गई है, ये 12 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था पहला फ्लॉथ वियर दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्टूबर 2022 के दौरान किस देश ने कुआफू 1 नामक अपनी पहली 4 वेधशाला को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम पूछा है, नाम हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है देखिए कि अक्टूबर 2022 के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ से देश की पहली एल्यूमिनियम रेल रैंक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों याद रखेंगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहाँ से पहली एल्यूमिनियम रैंक वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला क्वेश्चन है कि 19-20 जनवरी 2023 के मध्य दक्षिण एशियाई कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए 2023 के भी इसमें करंट है, 2022 के तो पूरी है ही है, 2023 के भी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये मेला दोस्त आपके काठमांडू में लगाया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 के बारे में आपको बताना है। पहला कथन, भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। दूसरा कि इसका आयोजन 1 से 15 अक्टूबर 2022 के मध्य बांग्लादेश में किया गया था। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों विश्व आघात दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपके सामने कि 17 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य के मुख्यमंत्री अमृत आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे वो राज्य कौन सा था। आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का नाम हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। ठीक है, आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों याद रखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी बीच अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर प्रश्न की बात हो रही है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से किस भारतीय शहर को प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये दोस्तों 90वीं महासभा दिल्ली में आयोजित की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 के दौरान कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश। यानी अब यहाँ पर MBBS की शिक्षा आपको हिंदी में दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट वन विकसित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे IIT बेंगलुरु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, IISc बेंगलुरु के द्वारा, सॉरी। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश I2U2 में शामिल नहीं है? I2U2 में शामिल नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न देखेंगे कि विंबलडन 2022 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है?
दोस्तों याद रखेंगे इन्होंने किसको हराया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निक किर्गियोस को, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 के दौरान बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में आपको बताना है। पहला कथन आपके सामने दिया गया, दूसरा कथन भी दिया गया है। आप यहाँ पर दोनों कथनों को पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि हाल ही में यह पुरस्कार श्रीलंका के लेखक रेहान करुणातिलका को प्रदान किया गया है। दूसरा कि यह पुरस्कार रेहान को उनके उपन्यास द सेवन मूव्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। पूछ सकता है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये श्रीलंका के व्यक्ति हैं जिनका नाम है रेहान करुणातिलका, ठीक, और इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही प्रश्न आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान उल्फ क्रिस्टलसन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ के बने हैं, स्वीडन के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2022 को 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2022 को दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कहाँ पर किया गया था, ये राजस्थान में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 के दौरान किसे भारत के अगले रक्षा सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए अरमाने गिरधर को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंपेस्ट बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 18 अक्टूबर 2022 को राज्य के पहले सरकार द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे राज्य सरकार द्वारा पहला संचालित इंग्लिश मीडियम कॉलेज कौन सा है, तो त्रिपुरा राज्य का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किस देश पर ईरानी निर्मित कार्मेकेड ड्रोन द्वारा हमला किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूक्रेन पर। अभी हमले ज़्यादातर यूक्रेन पर ही किए गए हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने, अक्टूबर 2022 के दौरान स्वीडन की नई जलवायु परिवर्तन मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोमेला को। अगला प्रश्न कि 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों नाम हो जाएगा LVM-3, ऑप्शन सी, LVM-3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पुलिस स्मृति दिवस के बारे में आपको कथन बताने हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। दूसरा कथन है कि वर्ष 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। दोनों ही कथन दोस्तों आपके सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही है। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व भर में आयोडीन अल्पता दिवस का आयोजन किया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान भारत सरकार ने तमिलनाडु और वाराणसी के मध्य सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत बंधन को मजबूत तथा पुनर्जीवित करने हेतु 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे उसको जाना जाता है काशी तमिल संगम के नाम से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, काशी उत्तर प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 21 अक्टूबर 2022 को किसके द्वारा केदारनाथ रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया गया था, तो दोस्तों केदारनाथ रोपवे जो परियोजना है उसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान किस केंद्र शासित प्रदेश में जल पूर्ति योजना की आधारशिला रखी गई है, तो नाम याद रखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर लगभग कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो दोस्तों याद रखेंगे 1338 करोड़ रुपए का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर जुर्माना लगाया है। एक तरफ आप देखते हो दोस्तों कि पाकिस्तान ने गूगल में अपनी सुविधा बंद कर दी है, वहीं भारत खुद गूगल से पैसे ले रहा है। ठीक है, तो ये समय समय की बात होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उस कंपनी का नाम आपको याद रखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान जारी इंडेल गिव हरोल इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2022 के दौरान भारत के सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान किस व्यक्ति को दिया गया है, यानी भारत के सबसे ज़्यादा उदार व्यक्ति कौन है और ये किसके द्वारा, एडेल ग्रीव हरोल इंडिया फिलांथ्रोपी लिस्ट 2022 के दौरान। तो दोस्त याद रखेंगे भारत के सबसे उदार व्यक्ति का नाम है शिव नादर, ऑप्शन ए शिव नादर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी बेलमिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, याद रखेंगे मिसाइल का नाम अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि श्रृंखला के कौन से क्रम की ये श्रृंखला होगी, यानी अग्नि नाम से बहुत सारी मिसाइलें बनी, तो हाल ही में कौन सी मिसाइल बनाई गई है, तो आपको नाम याद रखना है, ये दोस्तों छठी मिसाइल बनाई गई अग्नि 6। अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस के बारे में आपको बताना है, विश्व पोलियो के बारे में आपको बताना है, 1 और 2, 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा है कि इस दिवस पोलियो के खिलाफ टीका विकसित करने वाले वैज्ञानिक 54 साल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 54 साल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2022 के दौरान मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया था, तो मिशन ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गांधीनगर गुजरात से किया गया था। अगला प्रश्न है 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सा दिवस था, 7वां, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अक्टूबर 2022 के दौरान ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे ये कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया था, ये दोस्तों आपका शुरू किया गया था आसाम राज्य में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसी बीच आज का 400वां प्रश्न आप सभी के बीच है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2022 के दौरान कहाँ पर एक नए भारतीय उच्चायोग चांफरी का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए वेलिंगटन में, ठीक है, वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य के दिशा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका किया गया गुजरात राज्य में, ठीक। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अक्टूबर 2022 के दौरान 10वीं राष्ट्रीय पैन केक फ्लोट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया आपके श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने किस फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे पोन्थिर पांचाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए इसी प्रकार का एक और है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय सेना तथा अमेरिकी सेना ने कहां पर 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया है, तो दोस्तों ये जो टाइगर अभ्यास किया गया ये विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने ऋषि कुमार सेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात सीतांग जो कि बांग्लादेश के तट से टकराकर सीतांग नाम किस देश ने दिया, तो दोस्तों याद रखेंगे जो नाम दिया गया थाईलैंड के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीतांग नाम किस देश ने दिया, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी थाईलैंड ने। 21 अक्टूबर 2022 को श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई गई, यह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों याद रखेंगे बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम था, श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना का कौन सा इम्फैक्टी दिवस मनाया गया था, तो दोस्तों ये आपका 76वां इम्फैक्टी दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के संदर्भ में आपको सही कथन बताने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन आप देखेंगे, दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन फिल्म एसोसिएशन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी, तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं।
अगला प्रश्न है कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। तो ये दोस्तों कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों युवराज सिंह को नियुक्त किया गया था नेत्रहीन T20 विश्व कप के लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि अक्टूबर 2022 के दौरान केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहाँ पर संगीता वर्मा को किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 के दौरान किस देश ने दुनिया की पहली मुंह से ली जाने वाली कोविड वैक्सीन लॉन्च की है? तो दोस्तों याद रखेंगे देश का नाम है चीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय कंपनी और सिंगापुर की ऊर्जा कंपनी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत कब से हरित ऊर्जा का निर्यात शुरू कर देगा? तो दोस्तों याद रखेंगे डेट है वो 2025, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान लॉस एंजिल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सेंटर्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ गाने का नाम था दोस्तों, वो था RR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और वैसे एक फिल्म थी जो शॉर्ट फिल्म थी तो द एलिफेंट नाम से थी, वो भी दक्षिण भारत की थी। अगला प्रश्न निम्न में से किन दो देशों को ट्रू अल्पाइन देश के नाम से भी जाना जा सकता है? तो दोस्तों वो थे स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यूरोप महाद्वीप के दोनों देश हैं, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश का दूसरा तथा भारत का कौन सा हाथी रिजर्व होगा? तो दोस्तों याद रखना है उत्तर प्रदेश का तो दूसरा हाथी रिजर्व होगा दोस्तों ये, और भारत का आपका 33वां हाथी रिजर्व होगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस के बारे में आपको कथन बताने हैं। दो कथन है। पहला कि प्रत्येक वर्ष 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। दूसरा का पहला इंटरनेशनल दिवस 28 अक्टूबर 2002 को मनाया गया था। तो इस प्रकार इनमें से देखेंगे तो दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे ये यहाँ पर 29 अक्टूबर, डेट भी आपको याद रखनी है 29 अक्टूबर, और ये आपकी जो डेट हो जाएगी 1969, याद रखेंगे 29 अक्टूबर 1969 में ये मनाया गया था पहली बार। ठीक है, तो याद रखेंगे, नहीं सॉरी 29 अक्टूबर, देखिए इसकी डेट मैं आपको बता रहा हूँ 29 अक्टूबर, ये डेट गलत है, यहाँ पर आप लिखेंगे 29 अक्टूबर 2005। ये पहली बार कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर 2005 को पहली बार ये दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न हम ऊपर सॉल्व कर चुके थे, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2022 के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य में पखराउ टाइगर सफारी निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है? तो दोस्तों हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे फियोना तूफान से संबंधित किस देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कनाडा राज्य को, कनाडा देश को। ठीक है, तूफान का नाम याद रखेंगे फियोना तूफान। इससे किस देश को भारी नुकसान हुआ? तो वो देश था कनाडा। ठीक है, अगला प्रश्न हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से हवाई अड्डों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे 10वें स्थान पर आ गया है। सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में ये 10वें स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की 102वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने निम्न अवधि के दौरान भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो वो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये 2002 तक कार्य किया था, 1997 से 2002 तक डॉक्टर KR नारायण। ठीक, अगले क्रम की तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मिशन लाइफ को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के बारे में आपको जानकारी बतानी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी।
तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें से कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे, दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कोबरा वॉरियर्स योद्धाभ्यास 2022 के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया गया कोबरा वॉरियर्स 2022। पहला कथन कह रहा है कि ये भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा का इसमें भारतीय वायुसेना के 5 स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस भाग लेंगे, तो ये भी आपका सही है। तो दोनों ही कथन सही है कोबरा वॉरियर्स योद्धाभ्यास 2022 के बारे में। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा हरे रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। किसको, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो प्रतीक रंग आपसे पूछा गया है कि इसमें जो किस प्रकार के रंग को प्रतीक रंग के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहा है कि हरे रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार के रंग को यहाँ पर मान्यता दी गई है, तो ये रंग हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, कौन सा रंग है, नीला रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में आपको बताना है। ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, सही आंसर। दूसरा कह रहा है 2022 में मनाए गए इस दिवस की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में पहला कथन कह रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कथन क्या कह रहा है, देखिए दोनों कथनों को पढ़ेंगे तभी आप टिक कर सकते हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत के प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा कि पहली बार वर्ष 2018 में ये मनाया गया था। तो दोस्तों इसमें पूछा कौन कौन से सही है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा, इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये तो आपकी बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पर बोला गया कि 2018 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये पहली बार कब मनाया गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इससे पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों पहली बार 2014 में मनाया गया था, ना कि 2018 में। कब मनाया गया था, 2014 में। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया था। 2022 में उनकी 147वीं जयंती मनाई गई थी। तो याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। ऐसे ऐसे दिवस हैं दोस्तों जो पहली बार सुनने को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये दिवस ना तो किसी बुक में दिए जाते हैं, करंट के दिवस होते हैं, तो इनको आपको एग्जाम में याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों मिनिकॉय बीच तथा कदमम बीच को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू बीच प्रमाणित प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू बीच की संख्या कितनी हो गई है। आपसे पूछा कि भारत में कुल कितने ऐसे बीच हो गए जिनकी संख्या ब्लू बीच प्रमाण पत्र मिल चुका है ऐसे बीचों को। तो बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें संख्या टोटल 12 हो चुकी है अब तक। कितनी, 12 ऐसे बीच हो चुके हैं जिनको ब्लू बीच प्रमाण पत्र मिल चुका है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अक्टूबर 2022 के दौरान संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है, तो सैपाली जेनुएजा को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व सोरायसिस दिवस की थीम क्या थी। तो अभी हमने देखा था 29 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिवस। अब इसकी थीम आपसे पूछी है कि इसकी थीम क्या थी, तो याद रखेंगे इसकी थीम थी यूनिटिंग फॉर एक्शन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारतीय निर्यात आयात बैंक ने अपनी नई व्यवस्था फॉर व्यापार सुगमीकरण पहल के तहत किस देश को 05 बैंकों के साथ करार किया, यानी 5 बैंकों के साथ करार किया है। तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूटान देश के साथ। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच, हाल ही में अक्टूबर 2022 के दौरान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने कितने बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया है। तो ट्विटर को किसने खरीदा है, एलन मस्क ने, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब कितने रुपए में खरीदा है, तो 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने खरीदा है।
अगला प्रश्न आपके सामने 31 अक्टूबर 2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो अभी दोस्तों हमने ऊपर डिस्कस की थी कि हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती मनाई गई थी वो थी आपकी 147वीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काला नमक चावल के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, काला नमक चावल के बारे में। तो पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल की 2 नई किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दूसरा कथन है कि काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर जनपद के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादन के तहत सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों पहला भी कथन आपका सही है, दूसरा भी आपका कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काला नमक चावल की जो 2 नई प्रजातियाँ देगी उनके नंबर आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी नई प्रजातियाँ हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ये पूसा नरेंद्र 1638 पहली प्रजाति है, और दूसरी आपकी याद रखेंगे दोस्तों पूसा नरेंद्र, इसका नाम है 1652। तो ये 2 नई प्रजाति हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अक्टूबर 2022 के दौरान नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में किया जाता है। यह किस मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पर मंत्रालय की पहल आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये किस मंत्रालय की, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आपके सामने उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोएडा में किया जा रहा है। ये सारे वो प्रश्न जो आपके एग्जाम के इंपोर्टेंट साबित होंगे। पहले आसियान भारत स्टार्टअप त्यौहार 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे इंडोनेशिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे टाटा को सौंपी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारत के किस देश को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 जीता है। तो दोस्तों याद रखें हमने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये सुल्तान कप जीता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 के दौरान किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन प्रतियोगिता शुरू की है। तो दोस्तों याद रखेंगे वो राज्य हो जाएगा आपका केरल राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान भारतीय नौसेना ने त्रिस्तरीय अभ्यास IMT त्रिलॉट के पहले संस्करण में भाग लिया। इसमें भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया देश शामिल हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि त्रिस्तरीय अभ्यास का नाम आपको याद रखना IMT त्रिज है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है, एक तो भारत, दूसरा मोजाम्बिक, तीसरा आपका तंजानिया। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों आप आयोजन स्थल भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका आयोजन तंजानिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पांडुचेरी मुक्ति दिवस के रूप में कथन दिए गए, 2 कथन आपको बताना। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पहला कथन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 1 नवंबर को पांडुचेरी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है पहला कथन। आइए दूसरे कथन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कथन देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2014 में 1 नवंबर का दिवस पांडुचेरी मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया गया था तथा इसे मनाने की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अक्टूबर 2022 के दौरान लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट नाम हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके ब्राज़ील के बने हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में मनाए जा रहे हैलोवीन पर्व के दौरान भगदड़ में लगभग 151 लोगों की मृत्यु हो गई। यह पर्व प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो पहले तो पर्व का नाम याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में मनाया जा रहा है। पर्व का नाम है हैलोवीन पर्व। ठीक है, हैलोवीन पर्व, और ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है हैलोवीन पर्व। तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में चर्चा में रही मोमलूह गुफा जिसे पहली भारतीय भू विरासत साइट घोषित किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है। तो ये दोस्तों आपके मेघालय राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए कि बचत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बचत दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए नवंबर 2022 के दौरान किस मंत्रालय द्वारा फुटबॉल फॉर स्कूल पहल की शुरुआत की गई है। तो ये दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गलत युग्म का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से गलत युग्म का चयन करके बताना है कि कौन कौन से युग्म गलत हो जाएंगे। फटाफट देखिए, एक तरफ दिवस दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिया गया है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, बाकी ये भी सही है। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 29 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस और 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों का तीनों आपको दिवस याद रखने हैं कि इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को इन्फेक्टी दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे आपका 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 30 अक्टूबर 2022 को भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञान होमी जहांगीर भाभा की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो दोस्तों आपसे जयंती पूछी गई है, कौन सी जयंती मनाई गई, 113वीं जयंती मनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 113वीं जयंती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के प्रधानमंत्री 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा जिला राजस्थान में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत जल सप्ताह 2022 के बारे में सही कथन का चयन करना है। यहाँ 2 कथन दिए गए, पहला और दूसरा। पहला कथन है कि 1 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका केंद्रीय विषय सतत विकास एवं समानता के लिए जल सुरक्षित रखना, ये इसका विषय था। तो क्या ये दोनों कथन सही है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही मच्छू नदी किस राज्य की नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है दोस्तों, मच्छू नदी किस राज्य की नदी है। आइए बढ़ते हैं राज्यों की तरफ और समझेंगे कि जो मच्छू नदी किस राज्य में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। अब मच्छू नदी से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो आपको याद रखने थे, ठीक है। कि ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जनपद की मलफाड पहाड़ियों से निकलती है तथा कच्छ के रन में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ भी कई सारी दी गई हैं। तो मच्छू नदी आपको याद रखनी है कहाँ पर है, गुजरात में। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए हर तरीके के दिवस पूछे जाते हैं आपसे। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 8 से 18 नवंबर 2022 के मध्य क्वाड समूह के देश 26 के मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन पूर्वी चीन सागर के पास करेंगे। क्वाड समूह के निम्न में से कौन से देश शामिल होंगे इसमें। तो आपके सामने देखिए क्वाड समूह के देशों की लिस्ट दी गई है। अब आप इसमें से बताएंगे कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें कौन कौन से, एक तो अमेरिका शामिल होगा दोस्तों, इसमें एक आपका भारत शामिल होगा, इसी में दोस्तों आपका जापान शामिल होगा, इसी में दोस्तों आपका रूस शामिल, रूस नहीं, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा। तो इसमें रूस शामिल नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया था। तो ये दोस्तों 31 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था और ये 6 नवंबर के बीच चला था। अगला प्रश्न है हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्मोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो राज्य था आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे नलगे तूफान से संबंधित कौन सा देश प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों फिलीपींस प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ राज्योत्सव दिवस के अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने फीसदी आरक्षण बढ़ाकर लागू किया है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कितने फीसदी आरक्षण बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 और 7%। अगला प्रश्न आपके सामने आयकर विभाग ने 31 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है। तो आयकर विभाग की बात हो रही है हरित आयकर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विश्व भर में पहला इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे पहली बार ये 3 नवंबर 2022 को मनाया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फेम 2022 के बारे में आपको सही कथन टिक करने हैं। इंडिया फेम 2022 के बारे में तो यहाँ पर देखिए दोनों कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है कि 2 से 3 नवंबर 2022 के मध्य नई दिल्ली में इंडिया फेम 2022 के 12वें द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा है कि इसका आयोजन 2022 में किया गया था। इसकी थीम थी विजन 2023 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स विल्ड इंडिया। तो अब आपको बताना क्या दोनों कथन सही हैं कि दोनों कथन गलत हैं, कि पहला सही है कि दूसरा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2022 को भारत के अगले रक्षा सचिव के रूप में किसे पदभार संभाला गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा गिरधर अरमाने को, तो ऑप्शन ए। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस तिथि को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका 11 दिसंबर को, ऑप्शन सी।
इसी बीच अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। 2 से 13 नवंबर 2022 के मध्य चलने वाले इस पुस्तक मेले की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये संयुक्त अरब अमीरात के एक शहर है जिसका नाम है शारजाह, और यहाँ पर पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया था। तो ये इसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो याद रखेंगे, स्प्रेड द वर्ड, ऑप्शन ए, स्प्रेड द वर्ड। अगला प्रश्न आपके सामने कि पूर्वोत्तर भारत का पहला मछली संग्रहालय नवंबर 2022 के दौरान कहाँ पर खुलने की मंजूरी प्रदान की गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मछली संग्रहालय। इसी बीच अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान किस तिथि को फिर यहाँ पर ड्राफ्ट दिया गया ने लद्दाख के पास जोजिला युद्धामृत में जोजिला दिवस मनाया गया था? तो जोजिला दिवस दोस्तों आपका 1 नवंबर 2022 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 के दौरान फ्रांसीसी लेखक का नाम बताइए जिन्होंने जेनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है रेने नाबा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच देके दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला पानीपत तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विश्व सुनामी जागरूकता के संदर्भ में आपके सामने 2 कथन दिए गए, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया जाता है। दूसरा है कि इस दिवस को शुरू करने का श्रेय जापान को दिया जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान नासा ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे वाली एक तस्वीर खींची जिसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों नासा ने सूर्य के सतह पर काले धब्बे वाली तस्वीर खींची है जिसे नाम दिया गया कोरोनल हॉल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी ट्रेन हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान किस देश में चलाई गई थी? तो दोस्तों वर्ल्ड की जो सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई थी वो स्विट्जरलैंड में चलाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गोविंद भोग पर 20% निर्यात कर में छूट देने का आग्रह किया। गोविंद भोग किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो दोस्तों ये चावल की लोकप्रिय किस्म है गोविंद भोग। ठीक, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के नए हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का सुझाव दिया है या प्रस्ताव किया है? तो दोस्तों डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे किस देश को? 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 नवंबर 2022 को महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की जयंती मनाई गई। इन्हें क्रमशः किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1998 में तो इनको क्या दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, और 99 में इनको भारत रत्न दिया गया था, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 के दौरान स्पेन ने किस देश को हराकर फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इन्होंने कोलंबिया को हराकर ये खिताब जीता था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2022 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान मियावाली वन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में वर्ल्ड की हम कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी भूल भुलैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी बीच अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि अक्टूबर 2022 के दौरान भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस बना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पुलित्जर आर्टिफैक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो डायबेलो फ्रांसिस्को केरे, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है लता मंगेशकर के बारे में आपको कथन दिए गए, उसको पढ़कर आपको सही कथन का चयन करना है। पहला है कि 6 फरवरी 2022 को आज लता मंगेशकर का निधन हुआ। वर्ष 1999 पद्म विभूषण, 2001 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 6 जुलाई 2022 को बांग्लादेश में IT बिजनेस इक्यूवेटर आधारित पहला परिसर खोला गया जिसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश में पहला यह परिसर खोला गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शेख कलाम IT बिजनेस इक्यूवेटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ स्वामी रामानुजम की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस
याद रखेंगे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। दोस्तों ये स्टैचू ऑफ पीस वगैरह इस प्रकार की बहुत सारी जो स्टैचू बन चुकी हैं, तो आप एक बार इनको सबको एक साथ नोट करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया स्टैचू ऑफ पीस का। इसी क्रम में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच प्रश्न कह रहा है कि विश्व दलहन दिवस के बारे में आप बताएंगे। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसी बीच दूसरा है कि वर्ष 2019 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के महत्व को चिन्हित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो बताएंगे कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सॉरी मिस्टेक होगी, यहाँ पर पहला गलत हो जाएगा। सही पूछा है कौन कौन से सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 फरवरी की जगह 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य ने पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया है। तो ये दोस्तों किस राज्य ने किया है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 के दौरान जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है। तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश बना है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पुस्तक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऋचा मिश्रा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 2022 के बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न जो आपके यूपीपीसीएस 14 मई को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। तो ये 300 प्रश्नों की जो सीरीज है इसको आप देख लेना। और इसी प्रकार के हमने 2-3 वीडियो और बना दिए जिसमें 200 प्रश्न, 100 प्रश्न, 150 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप हमारी सारी वीडियो देख लेते करंट अफेयर की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 30 में से 28-29 प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में वीडियो आपको दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 के दौरान किस देश की सरकार ने फ्रेफ रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो वो देश हो जाएगा दोस्तों मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजर का संबंध किस देश से है। तो किंजर मिसाइल का संबंध रूस देश से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों याद रखेंगे इसकी थीम क्या थी, ग्राउंड वाटर मेकिंग द विलियप। तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा। फॉर यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविलिजियर विजियर्स। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजिबल। इसी बीच अगला प्रश्न है कि प्लित्जर पुरस्कार 2022 के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्लित्जर पुरस्कार है और ये एक कथन, दूसरा कथन। हाल ही में फ्रांसिस केरे यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप बताएंगे कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे। दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। अगला वैश्विक पुण्यचक्र दिवस 2022 कब मनाया गया। तो दोस्तों याद रखेंगे ये दिवस आपका 18 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, और आज की क्लास का दोस्तों जो 500वां प्रश्न वो आपके सामने ये रहा कि विश्व गोरिया दिवस के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे विश्व गोरिया दिवस के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ पर पूछा कि प्रत्येक वर्ष 19 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम आपसे पूछी है। तो दोस्तों पहला तो कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व गोरिया दिवस, 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है 2022 की वो रही है आई लव स्पेरोज। क्या है, आई लव स्पेरोज। ठीक है, सेव स्पेरो नहीं, आई लव स्पेरोज रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये तो थे दोस्तों आज की वीडियो के 500 प्रश्न, यानी 300 प्रश्न। 200 प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। इसका पीडीएफ आपको कल शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखा, जिन लोगों ने देखा वो आप लोग ये मान के चलें कि 14 मई को जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते कि गला बैठ जाता है वीडियो बनाते बनाते। 3-3 घंटे की वीडियो जब बनाई जाती है तो यही समस्या आती है। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद वीडियो देखने के लिए।